साथियों, मैं आपका दोस्त रमेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज योर विल पावर। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने वक्त की ज़रूरत को देखते हुए चुना है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल समाज में, युवा वर्ग में, स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेसेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ड्रग एडिक्शन, मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस वालों को बिजनेस में मन नहीं लगना, इस तरह की विभिन्न समस्याओं का सामना आजकल हमारा खास तौर से युवा वर्ग कर रहा है। इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है ताकि आप लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। तो साथियों, अब बात करते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। साथियों, इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इसलिए कोई सामान नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये जानिए कि हमें जो परमपिता परमेश्वर ने हमको रिसोर्सेज दिए हैं, हमारे शरीर के अंदर शक्ति दी है, दैवीय शक्ति दी हैं, असाधारण शक्तियाँ हैं, हमें केवल उन्हीं को जगाना है। अब उनके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही साधारण सा इसका तरीका है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसके लिए आप अपना मन और इंद्रियां, उन पर आत्म संयम बनाए रखें, उन पर कंट्रोल रखें, एकदम संयम से काम लें और अपने बुद्धि और विवेक को धीरे धीरे जगाएं। अब आप कहेंगे कि एकदम से तो ये नहीं हो सकता। हाँ साथियों, एकदम से ये नहीं हो सकता, इसका धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। मान लो किसी विद्यार्थी का ही उदाहरण लें, उसको सुबह को मान लीजिए 10 बजे उठने की आदत है तो वो कैसे सुबह 4 बजे या 5 बजे जो प्राणायाम का टाइम होता है, फ्रेश ऑक्सीजन का टाइम होता है इनटेक करने का, उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी आदतों में धीरे धीरे परिवर्तन करना पड़ेगा। ये बात मैं विद्यार्थियों के लिए ही नहीं कह रहा, ये सामाजिक वर्ग, बिजनेस वर्ग, रिसर्च करने वाले लोग, कृषक लोग, सभी वर्ग के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे हमें अपना जो टाइम टेबल है सोने का, शाम को जल्दी सोएं, जैसा आपको पता ही है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक से हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सुबह को प्राणायाम करें, फ्रेश ऑक्सीजन का इनटेक करें और बिल्कुल अपना सुबह को आधा घंटा 10 मिनट जो भी टाइम निकाल सकते हैं मेडिटेशन करें। बिल्कुल सांसों का ऊपर नीचे धीरे धीरे महसूस करें सांसों को और प्राणायाम करें। इससे आपको धीरे धीरे आपका जो अंदर की शक्तियां हैं, जो आत्म बल है, जो भगवान परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है, वो धीरे धीरे जागेगा और इस तरीके से आप अपना वो करते रहेंगे। धीरे धीरे आपकी आत्म शक्तियां जागेंगी और आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही साथ आपके जितने भी परेशानियां हैं, पढ़ने में मन नहीं लगना है या और किसी तरह की परेशानी है, बिजनेस में आपका मन नहीं लग रहा, ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी और आप नियम संयमित होकर एक बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसके सने सने प्रयास धीरे धीरे करना है आपको। सारे जो परमपिता परमेश्वर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, हमारी शक्तियां हैं, सब हमारे अंदर निहित हैं। हमें केवल अपनी इंद्रियां और मन, इनकी बात में ना जाकर इनको बिल्कुल बेपरवाह कर देना है, इनकी बात नहीं सुननी है। और बुद्धि और विवेक की, हमेशा मन आपका चाहेगा, वो आपसे दुश्मनी रखना चाहेगा कि हम ये काम कर लें, हम ना उठें, हम ये चीज़ खा लें जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, हम कोई भी गलत काम करने बैठ जाएं, कहीं चोरी की भावना आपके अंदर प्रकट करेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं गलत विचार पैदा करेगा। हमेशा बुद्धि और मन का दोस्तों द्वंद्व चलता रहता है। हमें यही अपने को साधना है, यही अपने को प्राणायाम, योग, संयम, मेडिटेशन, अच्छे लोगों का संग करके, अच्छा जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन है, सात्विक भोजन करें और बिल्कुल सरल नियम संयम में रहें, तो हमारा धीरे धीरे मन और इंद्रियों पर कंट्रोल होता चला जाएगा। बुद्धि और विवेक की तेजी से जागृत विस्तृत रूप में बढ़ती चली जाएगी और हम अपने आत्म बल को, आत्म शक्ति को धीरे धीरे विकसित कर लेंगे। फिर हम जो भी काम करना चाहेंगे, चाहे हम रिसर्च के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, अपना परीक्षा देना है, बिजनेस में हैं, सभी कार्यों में हमारा बिल्कुल मन लगेगा और बिल्कुल सारे व्यवस्थित ढंग से होते चले जाएंगे। साथियों, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने आत्म बल को बहुत चरम पर
पहुंचा दिया था। और 1893 में आपको पता होगा शिकागो में जाकर सबसे बड़ा सम्मेलन था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपने भारतवर्ष की छवि को पूरी दुनिया में दिखा दिया कि हम एक कैसे सांस्कृतिक देश से आते हैं, कैसे हम अपने शरीर की सारी शक्तियों को, इच्छा शक्तियों को जगाकर अपने आत्मबल को विकसित कर सकते हैं। इसी तरह हमारे देश में साथियों और भी बहुत सारे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने को साध कर, संयमित रहकर और अपने को विद्यार्थी जीवन में काफी चमकाया और आगे चल के वो बहुत महान और बड़े वैज्ञानिक भी बने और अन्य अन्य पदों पर गए, समाज सुधारक भी रहे। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी विल पावर को बढ़ाएं, उसके साथ साथ दृढ़ संकल्प लें, आत्म संयमित रहें और सादा और सरल सहज भाव में रहें। इस तरीके से नियत प्रयास करने से आपके अंदर की जो शक्तियां हैं खुद ही खुद जगती चली जाएंगी। दोस्तों, ये मेरा अनुभव है, मैं आपको अनुभव साझा कर रहा हूं अपना। आप ऐसा आज से ही ये सुनने के बाद तुरंत भी यदि शुरू कर देंगे तो दोस्तों 10 दिन के बाद आपको परिवर्तन खुद अपने अंदर नजर आएगा और महीना करेंगे तो और ज्यादा परिवर्तन नजर आएगा। उसकी इंटेंसिटी आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके चेहरे पर तेज बढ़ता नजर आएगा। अभी तक जो आप डॉक्टरों के, साइकोलॉजिस्ट के, तांत्रिक, वैद्य, इन लोगों के चंगुल में फंसे हुए थे, पड़े हुए थे, सबसे छुटकारा मिल जाएगा और एक नई और शांति प्रिय जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, जो मैंने ये बातें बताई हैं इनका आप अनुपालन करके और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, विल पावर को इंक्रीज करें और एक अच्छे मकाम पर भारत के अच्छे नागरिक बने। धन्यवाद। मैं इस तरह के वीडियो आपको और भी आगे लाता रहूंगा। Thank you.